यार 7 बजे का अपना पढ़ने का टाइम है, 7 बजे हम लोग को ये पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 बातें चलनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं। तो अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, आपका मोबाइल भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या कुछ भी मतलब ऐसे लोग जो आस-पास हैं जो आपको परेशान करते हैं, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको बोलो यार कि हम आईआईटी निकाल लेंगे, उसके बाद अपने पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, तुम्हें खुश रख पाएँगे यार। अगर तुम एक जेन्युइन बॉयफ्रेंड हो, मतलब ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो यही बात है। तो आप तभी खुश हो सकते हो जब आपका काम होगा, और आपका काम तभी होगा जब आप उस काम को करोगे। लास्ट मंथ चल रहे हैं एग्जाम्स के, और बहुत सारे बच्चों के मन में अब उनको फील हो रहा होगा कि यार उन्हें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उनके मन में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और स्ट्रेस बेसिकली एंग्जाइटी और डिप्रेशन और भी बहुत सारे फिजिकल फैक्टर क्रिएट करता है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th या 12th के बोर्ड्स की भी अगर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके मन में यार स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस स्ट्रेस को कम करेंगे। इस टोटल हम 10 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रेस है क्या। बेसिकली स्ट्रेस देखो यार, कुछ भी अगर हम लोग सामने से डिमांड करें या जो भी हम लोग करना चाहते हैं बट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज की वजह से क्या होता है, अपने मन में स्ट्रेस क्रिएट होता है। और स्ट्रेस भी देखो यार 2 तरीके का होता है। एक तो आप परेशानी में हो तब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, और दूसरा अगर आप एक्साइटमेंट में हो तब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया एक्साइटमेंट में स्ट्रेस कैसे क्रिएट होगा। तो एक्साइटमेंट में बेसिकली मान लो कोई एम्प्लॉय, उसका अगर मान लो प्रमोशन हुआ है, तो उसको भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है कि यार हमारी जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसे हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस देखो यार 2 तरीके का होता है, लेकिन हमें पता है कि आप लोगों के मन में ये स्ट्रेस होगा कि आप लोग अपने से काम नहीं कर पा रहे हो, या तो आपका काम हो नहीं पा रहा है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो हम लोग टोटल 10 प्रैक्टिकल वेज देखेंगे कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही यार कि अगर आपके मन में स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम को लेकर के, तो आप सबसे पहले यही फील करो कि आप एक गुड स्टूडेंट और आप एक सीरियस कैंडिडेट हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कैरियर को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं, बट आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो चल रहा है उसको आप बदलना चाह रहे हो और अपने कैरियर में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज से खुश होना चाहिए, आप इसी चीज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जिससे आप खुश हो रहे हो ये भी आपके स्ट्रेस कम करने में आपको हेल्प करेगी। ये सबसे पहला पॉइंट था। अब कुछ पॉइंट हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा सा फिजिकल होगा और जो थोड़ा सा बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली आप लोगों को करना होगा। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हम फिटनेस से भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़े से फिटनेस से रिलेटेड राज नहीं बेसिकली पॉइंट्स बताने वाले हैं, जिसको आप फॉलो करके थोड़ा सा स्ट्रेस तो कम कर ही सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है अपना, वो ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रिंक करना होगा। देखो यार वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर हम एक्सप्लेन करते चले गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप मान लो कि आपको सुबह उठते ही कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी जरूर पीना है, और पूरे दिन के शेड्यूल में आपको बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर पीना है। बस बात मान जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है, आप अश्वगंधा के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। शायद कुछ बच्चे अचरज में पढ़ रहे हो कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, बट आप लो, ये मेरे भैया की बात मानो। आप अपने, हम लिंक भी डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप अश्वगंधा के कैप्सूल्स परचेस कर सकते हो। डेली 1 कैप्सूल रात में सोने से पहले खाना जरूर। हंसना मत प्लीज, लेकिन यार देखो जो भी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं बताएंगे जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो। अगर हम बोल दें यार खुश होने की कोशिश करो, ये करो वो करो, यार ये सब कैसे करेगा बच्चा। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे प्रैक्टिकल वेज बता रहे हैं जो आप लोग करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये था कि आप लोगों को अश्वगंधा के कैप्सूल्स लेने हैं, और उसके साथ आप बनाना भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर होनी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था कि आपको अश्वगंधा के कैप्सूल्स और बनाना अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। और जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको हमेशा, जब भी आपको लगे कि आप हमेशा 1 घंटे या 2 घंटे पे या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आप डीप ब्रीदिंग करते रहा किया करिए, और अपने बॉडी को स्ट्रेच करते रहा किया करिए। जैसे उठते हैं ना, अंगड़ाइयां लेना जिसे कहते हैं, तो डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग बहुत हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने में। तो इसे जरूर ट्राई करना। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा अपने स्ट्रेस को कम करने में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हो। और उसमें जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को एक प्लान बनाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मंथ का प्लान बनाना होगा, डेली का रूटीन बनाना होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक रूटीन ना हो, अगर रास्ता ही ना हो कि कैसे हम एग्जाम तक पहुंचेंगे, तो सोच के देखो कि आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका रास्ता क्या है।
तो आपको रिजल्ट के बारे में यार कैसे सोच सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना डेली का रूटीन और डेली के रूटीन में क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है उसकी लिस्टिंग, उसका पर्टिकुलर टाइम टेबल बिल्कुल बना करके तैयार रखना। लेकिन टाइम टेबल बनाने में भी बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करना, हम टाइम टेबल पे भी एक वीडियो बना देंगे कैसे एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया जाता है जिसको बच्चे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के टाइम टेबल बच्चे बना लेते हैं जिसको वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी काम करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, हवा में कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मेक अ प्लान बनाओ और उससे स्टिक हो जाओ। तो प्लान बनाना मत भूलना और डेली एकदम मतलब एक एक घंटे का हिसाब होना चाहिए और क्या पढ़ने वाले उस घंटे में उसका भी हिसाब आपके डायरी में होना चाहिए। तो ये प्लान बनाना आप लोग को नहीं भूलना है। छठवें पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने दिमाग और दिल को ट्रेन करना होगा। ट्रेन योर माइंड एंड हार्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि यार देखो दिल और दिमाग की लड़ाई में ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो दोनों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्लान बना लिए, ठीक है भैया हम प्लान बना लिए, बिल्कुल अच्छा प्लान है, लेकिन अगर आप उस प्लान को फॉलो ही ना कर पाओ तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि 1 महीने बचे हैं या 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, उसमें इतना मुश्किल होता है कि एग्जाम में अपने माइंड को थोड़ा सा बांध करके रखना, क्योंकि वो बहुत यार भागता है इधर उधर, कुछ ये भी कर लें वो भी कर लें, तो उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके ट्रेन करने के लिए आप लोगों को हम एक तरीका बता रहे हैं। थोड़ा आप लोगों को अटेंटिव रहना होगा। जैसे कभी भी घोड़ा पे किसी भी रेसर को या किसी भी इंसान को, घोड़े को अगर आप कंट्रोल करते हुए देखो ना, तो वो हमेशा घोड़े के ऊपर बैठ करके मतलब पूरा सतर्क रहता है, पूरा अटेंटिव रहता है कि घोड़ा इधर उधर न करे, उसका पूरा एकदम बांध करके रखा रहता है। वही आप लोग को अपने दिमाग के साथ करना है। आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में कुछ चीजें बोल बोल के चलानी है, क्योंकि वो खुद से नहीं सोचेगा। ये प्रैक्टिस में आपको लाना है, पहले खुद से बोलना होगा और फिर कुछ टाइम के बाद वो दिमाग खुद ही आपको मतलब मैसेज देने लगेगा कि बेटा देख ये करना है ये करना है। तो आपको अपने मुंह से बोलना है कि देख यार 7 बजे का अपना पढ़ने का टाइम है, 7 बजे हम लोग को ये पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लर्न करनी है 7 से 8 तक। तो ये आप अपने दिमाग को क्या कर रहे हो, कमांड कर रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये सोचना है कि अगला हमें क्या पढ़ना है, पहले हम क्या पढ़ के रखे हुए थे और अब हम क्या पढ़ रहे हैं। मतलब दिमाग में सिर्फ ये 3 बातें चलनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं। तो अगर ये 3 बातें अगर दिमाग में आप लोग के रहेंगी तो आप लोग जरूर से टाइम टेबल जरूर से फॉलो कर पाओगे। इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान देना। ये 3 बातें हमेशा दिमाग में अपने आप को बोल बोल के चलानी है और वो दिमाग कुछ टाइम के बाद वो खुद ही अपने आप रन करना शुरू कर देगा। 7वां पॉइंट जो है अपना वो है वर्क 1 डे एट अ टाइम। आपको ये नहीं सोचना यार कि एग्जाम में क्या होने वाला है या एग्जाम के रिजल्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि यार देखो उस टाइम पे क्या होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो बहुत यार अनवांटेड ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। आपके हाथ में है अभी की सिचुएशन, अभी की पढ़ाई, अभी आप जो कर रहे हो वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए जो भी आपका दिन का शेड्यूल है 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का जो भी पढ़ाई का शेड्यूल है, या हम लोग कह सकते हैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो शेड्यूल है, अगर आप सोचो वो अगर डे टू डे फॉलो कर लो, अगर आपके पास एक बढ़िया प्लान हो, अगर वो सोचो आप अगर दिन भर फॉलो कर लो तो क्या वो डे प्रोडक्टिव नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर आप वो चीज पूरे 7 दिन कर लो तो क्या वो वीक प्रोडक्टिव नहीं होगा। अगर वही चीज आप 30 डेज के लिए कर लो तो क्या वो पूरा मंथ प्रोडक्टिव नहीं होगा। और वही चीज अगर आप 1 ईयर के लिए कर लो, मतलब 365 डेज के लिए कर लो, तो क्या वो ईयर प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो यार आप सोच के देखो, अगर इतना टाइम आपका प्रोडक्टिव जा रहा है तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। इसीलिए वर्क 1 डे एट अ टाइम कहा जाता है। एक दिन में जो काम करना है वो निपटा डालो यार, आपका पूरा सब कुछ अच्छा चलेगा। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप पूरे दिन एक अच्छा रूटीन फॉलो किए इफेक्टिव रहे हो तो आप रात में सोते समय उस चीज को एंजॉय करोगे कि यार आज हमें जितना काम करना था वो अपने कर लिया है। तो कल के लिए भी आप मोटिवेटेड रहोगे, तो स्ट्रेस का कहीं सवाल उठेगा ही नहीं। ठीक है, कभी कभी स्ट्रेस आना एक इंसान के लिए, क्योंकि आप देखो भगवान नहीं हो, आप भी एक इंसान हो, तो कभी कभी स्ट्रेस आना चलता है। बट अगर आप उसकी वजह से अपना हर चीज डिस्टर्ब करते चले जाओगे तो वो भी आपके लिए एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो कम से कम वो काम तो आप लोगों को नहीं करना है। एक दिन में जो करना है उसको काम खत्म करके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो 8वां पॉइंट ये वो ये सोच के रख के रखो, क्योंकि यार देखो हर इंसान को, क्योंकि आप इंसान हो, आपको ये चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो वो वर्थ इट है कि नहीं है। तो यार सबसे पहले आप लोग को ये बात बता दें कि जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एनआईटी या आईआईटी में जाने का आपका सपना है, तो यार वो वर्थ इट है। बिकॉज वहां पे जाकर के आप जो भी एक्सपीरियंस करोगे, जो भी फीलिंग आप मतलब अपने अंदर लोगे ना, वो सारी वर्थ इट है। वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में जिसका मन नहीं भी कर रहा है बट वो अदर एक्टिविटीज में जाना चाहता है ना, तो आईआईटी एनआईटी इज द बेस्ट प्लेस जहां पे आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो या जो भी लाइफ में देख सकते हो, जो भी मतलब यार कुछ भी यार जो भी आप करना चाहते हो, आप हर चीज के आईआईटीएन एनआईटीएन
आप देख सकते हो जो कि अदर काम भी कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा। क्योंकि यार देखो, इंजीनियर बेसिकली क्या होते हैं कि वो इंजीनियर बनते ही नहीं है, मैक्सिमम इंजीनियर बनते ही नहीं है। तो अगर आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो वो भी काम आप कर सकते हो किसी भी एक अच्छे कॉलेज में, चाहे मेडिकल की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो। अगर वहाँ आप चले गए तो वहाँ बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये बात याद रखना कि ये जो भी मेहनत लग रही है ना यार, वो वर्थ इट है। वो किसी भी तरीके से, अगर आप IIT NIT में नहीं भी जा पाते हो ना, फिर भी वो प्रिपरेशन वर्थ इट है। बट हम ये बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर आप नहीं जा पाए तो क्या हुआ। आप जाओगे, बिल्कुल से जाओगे, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना, और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो वर्थ इट है। और जो 9वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, आपका मोबाइल भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या कुछ भी मतलब ऐसे लोग जो आसपास हैं जो आपको परेशान करते हैं या कुछ भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो सारे लोग डिस्ट्रैक्शन है। उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको बोलो यार कि हम IIT निकाल लेंगे, उसके बाद अपने पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, तुम्हें खुश रख पाएंगे यार, अगर तुम एक जेन्युइन बॉयफ्रेंड हो। मतलब ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो यही बात है। तो डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों को बेसिकली दूर रहना है। तो उसमें आप कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे यार तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आप ज़रूर ही अपने आप से परेशान होगे कि यार अपने को जो आज शेड्यूल फॉलो करना था वो तो हम फॉलो नहीं कर पाए। तो इसलिए प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आज ही डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो कि 10th पॉइंट है, वो ये है कि कीपिंग योरसेल्फ वेल। यार देखो, अगर तुम ही ठीक नहीं रहोगे, अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे, तो बेसिकली जो प्रिपरेशन करना है वो कौन करेगा। तो यार देखो, प्रिपरेशन को खुशी खुशी तरीके से करो, अपने आप को ठीक रखो, ज़्यादा सोचो मत। क्योंकि अगर यार स्ट्रेस लोगे तो वो फिर दिमाग तुम्हारा सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत और भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। खाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा। तो यार अगर तुम ही वेल नहीं हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कौन करेगा। ये सबसे लास्ट पॉइंट है जो अपने दिमाग में बैठा लो कि यार हम अपने को क्या करना है, मेहनत करना है, और उस मेहनत के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखो कि अनवांटेड ओवर थिंकिंग में दिमाग मत लगाओ, और अपने आप को खुश रखो। और आप तभी खुश हो सकते हो जब आपका काम होगा, और आपका काम तभी होगा जब आप उस काम को करोगे। और डेली के डेली अगर आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते रहोगे, जो भी आपके शेड्यूल में वो अगर कंप्लीट करते रहोगे, तो आप ज़रूर से खुश होगे, और आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आप खुश भी रहोगे, आप मतलब एनर्जेटिक भी फील करोगे, आप मोटिवेटेड भी फील करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोटिवेशन इतना हाई हो जाए कि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो। तो यार एक इंसान के अंदर यार बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को नोटिस करके इन चीज़ों से दूर रहो यार, सीरियसली। और लास्ट पॉइंट, अपने दिल से एक बात बताना चाहते हैं, ये जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब इंसान का यार सच बताएं वहम होता है। ये सब केवल बहकाने वाली बातें हैं। बट ये जो भी पॉइंट्स बताएं, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है अपने एग्जाम प्रिपरेशन में। बट एक बात लास्ट में जाते जाते ये सोच लो कि ये जो भी स्ट्रेस बोल रहे हो वर्ड, ये केवल एक इमेजिनरी वर्ड है, स्ट्रेस, जो आपका दिमाग आपकी तरफ से सोचता है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को स्टॉप करो और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करो। और इस वीडियो से आपको बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी हेल्प होता है ना, तो कमेंट ज़रूर करना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो आप लोगों से मिलती है। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। बाय।